हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Phenol reacts with methyl chloroformate in the presence of NaOH to form product A. A reacts with Br2 to form product B. A and B are respectively. हमारे सामने चार अलग अलग ऑप्शंस में चार अलग अलग प्रोबेबल कंपाउंड्स गिवन है. ठीक है. और सवाल सिंपल सा है कि फिनॉल का रिएक्शन कराया जा रहा है मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो प्रोडक्ट मिल रहा है ए. और ए रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ टू फॉर्म प्रोडक्ट बी. तो ए और बी क्या होंगे? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी. ये जो सवाल हमारे सामने है ना, ये बेसिकली रिएक्शन ऑफ फिनॉल से है कि रिएक्शन हमें कैसे कराना है फिनॉल का. और अगर हमें ये चीज पता है तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ जो फिनॉल है वो हमें इतना पता है कि उस फिनॉल में जो H होता है वो थोड़ा एसिडिक H होता है. O के ऊपर जो H लगा हुआ होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद जैसे मान लो इससे हमने H निकाल लिया, ठीक है, OH माइनस के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों फिनॉक्साइड आयन. तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है एंड दैट इज व्हाई ये एक एसिडिक एच है ना, इसके ये जो एच है ये एसिडिक एच की तरह बिहेव कर सकता है. दिस इज आवर फिनॉक्साइड आयन. अब देखो ये चीज हमें जानने के लिए क्यों जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर जो पहला रिएक्शन है जो मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ कराया जा रहा है वो प्रेजेंस ऑफ NaOH में कराया जा रहा है. तो NaOH से ये OH माइनस मिलेगा और वहां से फिनॉक्साइड आयन बनेगा और आगे का जो हमारा रिएक्शन है वो इसी पे बेस्ड. देखिए अब हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन चुका होगा क्योंकि NaOH है ना हमारे पास. तो अब हमारे पास जो फिनॉल है, मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है, उसका रिएक्शन हम कराएंगे मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ. तो मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट कैसा देखने में होगा? वो होगा Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OMa. दिस इज मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट. दिस इज मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट. ठीक है. अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहां से हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का और वापस से बनेगा. अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो Cl को निकालें या तो OMe को निकालें. तो हम निकालेंगे Cl माइनस को, क्योंकि Cl माइनस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू OMe माइनस. ठीक है. तो हम पहले इसको एक ही स्टेप करके देखते हैं. तो स्टेप जो हमारा हो रहा है वहां पे इस तरह से फिनॉक्साइड आयन होगा, ये O, यहाँ लग जाएगा C, O माइनस, और यहाँ पर होगा OMe या फिर Cl. ठीक है. अब निकलने की बारी किसकी है? Cl माइनस की. हमने देखा क्यों? क्योंकि Cl माइनस विल बी स्टेबल, थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू OMe माइनस. ठीक है. तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बन जाना है? हमारे पास बन जाना है ये इस तरह से बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लगा O, यहाँ पर लगा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये लगा OMe. ये हो गया हमारा कंपाउंड A. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग पे, उस पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, राइट. लोन पेयर डोनेट करके एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये या तो पैरा पोजीशन सॉरी ऑर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा. और इसीलिए ये जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है ना, ये जो हमारा पूरा ग्रुप लगा हुआ है ये एक्चुअल में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो यानी कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इससे कराएं आगे, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा या तो वो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा. अब जो हमारा अगला स्टेप है जहां पे इस कंपाउंड का रिएक्शन कराना है हमें Br2 के साथ, यानी वहां पर यही होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, Br प्लस का सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग पे. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम ऑर्थो पे लगा दें या तो पैरा पे लगा दें. तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा. वो पैरा वाला प्रोडक्ट क्यों मिलेगा बच्चों? क्योंकि देखिए जो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है ये एक तो बल्कि ग्रुप है सबसे पहली बात, तो पैरा पोजीशन पे थोड़ी हिंड्रेंस फील होगी इसको. दूसरी चीज ये
कि पैरा पोजीशन वाले जो मतलब कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं थर्मोडायनेमिकली एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशंस। तो ये जो है हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो अब हमारे पास देख लेते हैं कि ए और बी हमारा किस किस में सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा जो ए है वो हमारे पास गिवन है, गिवन है ए ऑप्शन में ही, शायद गिवन है नहीं, यस, ए ऑप्शन में ही। एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। ओ सी डबल वन, यस। तो हमारे पास जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखिए बी, बी वाला ऑप्शन देखें तो उसमें ए तो हो नहीं सकता, सी वाले में भी देखें ए हो नहीं सकता, तो डी वाले में ए पॉसिबल है ये वाला, और ए वाले में ए पॉसिबल है। बाकी बचा बी का। तो डी वाले ऑप्शन में मेटा पे सब्स्टिट्यूशन है जो कि पॉसिबल नहीं है, और ए वाले में हमारे पास पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है जो कि पॉसिबल है। ऑर्थो भी पॉसिबल है बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा पोजीशन प्रोडक्ट, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा। So the correct answer will be option A. I hope you understood this well. All the very best.